हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वेलोसिटी और स्पीड। अब ये वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, इसे कितने टाइप की होती है, इससे रिलेटेड हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आईआईटी तक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने कॉपी पेन नहीं निकाला है प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखना है। स्पीड कम लगे तो 1.5 की स्पीड पे देख लेना अच्छे से, लेकिन यहाँ डिटेल में बताया जाएगा सब कुछ। वेलोसिटी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जितना यहाँ पढ़ा जाएगा उससे रिलेटेड, ठीक है ना। बाकी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें की गई है वो ऊपर आई बटन दे रखा है, वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो। तो खैर पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में बातें की थी। तो बात कुछ निकल करके ये आई थी कि जो डिस्टेंस होती है वो एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब बड़े से बड़ा रास्ता कवर करती है तो वो उसकी डिस्टेंस कहलाती है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे से छोटा रास्ता कवर करती है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस तरह से, एक तरह का ये, और ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या होगी, ए से भी डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना। तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी थे। खैर आज की बात करते हैं, हम आज के लेक्चर की चर्चा करते हैं और चर्चा कुछ इस तरह से है कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इसके बारे में स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है भैया। चलिए, तो हम यहां बात करते हैं नंबर फर्स्ट, स्पीड। व्हाट इज स्पीड? देखो वैसे तो बेसिक डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ी है तुमने, 11th में भी पढ़ोगे ही। स्पीड क्या होते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस का चेंज होना स्पीड कहलाता है। मैं यहां से भागने लगता हूं ऐसे, तो ये मेरी क्या है? स्पीड है, क्योंकि मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। और अगर मैं वापस जा करके और वापस पीछे की तरफ को ऐसे आता हूं तो ये क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वेलोसिटी है, और अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो क्या है? वो क्या है? स्पीड है, ठीक है ना। चलिए, तो स्पीड क्या होगा? द चेंज इन वेलोसिटी, वो द चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हम बात करें यहां, ये कोई पर्सन है यहां पे इस तरह से, अब ये आगे की तरफ को जा रहा है और ये यहां पहुंचा, इस तरह से यहां पहुंचा। अब इस टाइम t इक्वल टू T1 पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है? S1। और t इक्वल टू T2 पे डिस्टेंस कितनी है? S2, ठीक है ना। तो ये चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से यहां तक कितना चेंज हुआ? ये पोर्शन और ये पोर्शन है कितना? S2 माइनस S1। यार बात भी सही है, अरे जहां से यहां कितना चला, जितना S में एक हटा दो, मान लो यहां से यहां तक में 5 और फिर यहां से यहां तक में 1, तो 5 माइनस 1 क्या होगा? 4। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करेंगे हम v से। क्वांटिटी कैसी है? ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ क्या आया? डिस्टेंस, और डिस्टेंस है तो स्केलर है। और इसकी यूनिट जो है वो क्या होगी? यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, ये यूनिट है। तो लिखने का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्टेंस कितनी चेंज हुई है? S2 माइनस S1, टाइम T2 माइनस T1। लिख सकते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, ये है V। और यहां से यहां हमें मिल जाएगा क्या? स्पीड, ठीक है ना। यहां से हम स्पीड आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यह है कि जो स्पीड है ये दो टाइप की होती है। ये जो स्पीड है कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कैसे सर? मान लो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है,
पॉइंट ए से कहाँ जाना है, पॉइंट बी पे जाना है। तुमने यहाँ पे अपनी बाइक निकाली, स्प्लेंडर प्लस, ठीक है ना, ये बाइक तुमने निकाल ली भाई अपनी, और बैठ गए बुलेट राजा बन करके, और आगे पकड़ा हैंडल और ड्र करके चलने लगे। अब आगे चल रहे हो तुम, अब तुम ठहरे टीनेजर, तुम ठहरे नौजवान भाई, खून तुम्हारा खौलता है ना, खून तुम्हारे अंगारे पपोले धक्के मारता है, धाके मारता है। तो आपने स्पीड स्टार्ट की यहां से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भगानी स्टार्ट की। सही है भाई, मजे में चल रहा है तुम, बढ़िया करके। अब यहाँ ए से सी एक पॉइंट है, यहाँ पे डी एक पॉइंट है, यहाँ स्पीड ब्रेकर्स है, यहाँ मार्केट है, यहाँ मार्केट है बीच में, ये स्पीड ब्रेकर है बीच में। यहां से तुम यहां तक तो 100 की स्पीड से आ गए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, क्योंकि रोड साफ थी एकदम। अब जैसे ही स्पीड ब्रेकर दिखाई दिया तुमने, तो तुमने क्या काम किया, तुमने स्पीड कम की, ऑब्वियसली कम तो करोगे ही, वरना आपको पता है दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पे तुमने स्पीड कम करके क्या कर ली, यहाँ पे स्पीड कर ली तुमने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, क्योंकि स्पीड ब्रेकर काफी हाई था ना, तखड़ा वाला, तुम इसे पार नहीं कर सकते विदाउट स्लोइंग द स्पीड। अब आगे तुम 20 से चलते रहे, फिर यहाँ पहुंचे मार्केट में, मार्केट में काफी ज्यादा रश है, और जब यहाँ रश है तो तुमने अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रख ली। इतना भी रश नहीं है कि स्पीड ब्रेकर से ज्यादा हुआ है ना, ठीक, अपनी 40 किलोमीटर पर आवर रख ली, और जैसे तैसे करके तुम पॉइंट बी पे पहुंचे। अब मैं तुमसे पूछूं पॉइंट बी पे खड़ा होकर के बताओ तुम कितनी स्पीड से आए हो, तो ऑब्वियसली तुम बता नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने स्पीड लगातार चेंज की है। अब जब तुमने स्पीड लगातार चेंज की है, तो मुझे तो एक कोई वैल्यू चाहिए कि वहां भी मैं इतनी स्पीड से आया हूं, तो वहां तुम्हें जो बताना होगा वो एवरेज स्पीड बतानी होगी अपनी। एवरेज मतलब इन टोटल स्पीड का सम कर दो, और जितनी जगह तुमने कम की उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहां से यहां तक 100, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 40, तो क्या हो जाएगा, 100 + 20 + 40 अपॉन क्या करेंगे 3, तब जो मिला करके आंसर आएगा वो तुम्हारी स्पीड होगी। अब तुम कह सकते हो कि भाई मैं इतनी स्पीड से आया हूं, ठीक है ना। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस जो तुमने कवर की, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम, है ना। जितनी डिस्टेंस कवर की गई, जितना टाइम लगा कवर करने में, उन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो बात यहीं से पता चलती है, स्पीड दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ स्पीड, देयर आर देयर आर टू टाइप ऑफ स्पीड। नंबर फर्स्ट, एवरेज स्पीड, और नंबर टू, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की यहां बात करूं, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड, तो क्या होगी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, है ना। किसी बॉडी को टोटल डिस्टेंस कितनी लगी और टोटल टाइम कितना लगा, तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी टू दी टोटल टाइम। अब डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे डिनोट तो कर सकते हैं हम सिंपली, क्या, वी एवरेज। तो कुल मिलाकर के अगर मैं यहां पे बात करूं ऐसी, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस ए से बी, बी से सी, सी से डी, तुमने यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये S1 डिस्टेंस है, ये S2 डिस्टेंस है, S3 डिस्टेंस है, टाइम यहां लगेगा T1, यहां से यहां तक T2, यहां से यहां तक T3 टाइम लगा यहां पे तुम्हारा। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा कितना, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S1 + S2 + S3 अपॉन टोटल टाइम T1 + T2 + T3। ऐसे हम सिंपली एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, आराम से याद रखोगे तुम। बात किसकी करते हैं अब यहाँ, बात करते हैं हम किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस मतलब स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो क्या स्पीड होगी, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो तुम यहां से यहां जा रहे हो, ए से
v जा रहे हो यहाँ, और मैं पूछूं कि बताओ भाई बहुत शॉर्ट टाइम के लिए t इक्वल टू 0 टाइम के लिए तुम्हारी स्पीड कितनी थी, बहुत छोटे से छोटे टाइम के लिए, तो वो जो स्पीड होगी उस टाइम पे वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए। हालांकि टी जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन जीरो के बहुत ही क्लोज, मतलब लिमिट, वहां टी टेंस टू जीरो बनना चाहे तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी किसी भी पार्टिकल की, दिस विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो यहां तक जो डिस्टेंस कवर की गई वो क्या की गई, ds, और टाइम कितना लगा, बहुत जरा सा, dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। तो लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, ds अपॉन dt, जहां लिमिट लगाएंगे हम क्या, t टेंस टू जीरो, वैसे तो डेल्टा लिख देते हैं यहाँ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और t टेंस टू क्या होगा, जीरो, या लिखा जा सकता है डायरेक्टली ds अपॉन dt। ये स्मॉल पार्ट है, छोटे छोटे, है ना। तो यहां से हमें पता चला इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात किसकी करते हैं, वेलोसिटी की। करोगे सर न्यूमेरिकल कहाँ है, पर न्यूमेरिकल ही होने इसके बाद, है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन ही होना है बस इसके बाद, है ना। तो हम क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि भाई स्पीड क्या चीज है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज स्पीड क्या चीज है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वही स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है ना बात। चलिए अब आगे बात करते हैं हम यहाँ से, यहाँ की आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, इसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी बिल्कुल सेम टू सेम स्पीड की तरह है, जहां जहां हमने डिस्टेंस वर्ड यूज किया है वहां हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस वो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी की बात करते हैं हम यहाँ। वेलोसिटी क्या चीज होती है, वही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to time is called velocity, है ना। ये क्या होगा, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, v वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकंड, और कैसी क्वांटिटी है, ऊपर लगाई दिया मैंने वेक्टर, तो अब तो समझ गए होंगे सब कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ वही सिंपल सी बात है, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेक्टर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या वी कैन राइट इट एज वेक्टर बी डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। दिस विल बी कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना। अब वेलोसिटी कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी और जीरो भी। क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा, और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली होगा ही सब कुछ, है ना। जगह लिखेंगे नोट में, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है भाई। अब चूंकि वेलोसिटी स्पीड से पीछे थोड़ी ना रहेगी, ये भी इसके साथ ही चलेगी, तो मतलब ये भी दो टाइप की होती है, एक तो कौन सी, एवरेज वेलोसिटी, और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम यहां बात करें, देयर आर, देयर आर टू टाइप ऑफ वेलोसिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ वेलोसिटी। नंबर फर्स्ट क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और नंबर टू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। अब हम यहां बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल है, जैसी स्पीड है वहां क्या आया था, डिस्टेंस, यहां क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ, एवरेज वेलोसिटी की कहानी लिखते हैं थोड़ी सी, एवरेज वेलोसिटी।
तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें यहाँ तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू दी टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये क्या होगा, वी एवरेज, वेक्टर लगा दो, तो वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। ऐसे टोटल निकाल सकते हैं अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कवर करें और यहां लिख दे तो। अब डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, सो इट इज ऑल्सो, है ना। चलिए सेकंड की बात करते हैं, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल वही होगा, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्या होगा, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट हो तो क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहां से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, वेलोसिटी भी और एवरेज स्पीड, स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी। अब अगर मुझे यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना हो, या क्या कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो क्या करेंगे, dt को वहां लेकर के जाएंगे, तो dx वेक्टर इज इक्वल टू v इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। तो इट कैन बी रिटन है, देखो यहां से क्या लिखेंगे जब हम, तो dx का तो x हो जाएगा, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, और वहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन v dt कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। अब क्या करो, तो आ जाएगा x2 माइनस x1 वेक्टर है ये, इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 और v dt। लो भैया ये आ जाएगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर भी निकल सकता है यहाँ से, पोजीशन वेक्टर मतलब x मतलब r कह लो इसे, तो dxi क्या वही xi yj और zk कैप ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कर सकते हैं इसे आराम से। ऐसे ही स्पीड निकाली जा सकती है, स्पीड भी ऐसे निकाली जा सकती है इंटीग्रेशन करके, या डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको लेकर के, स्पीड और वेलोसिटी को लेकर के हम इतनी बातें समझ चुके हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की, है ना, अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं जो बढ़िया क्वेश्चन है। थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो ही गई, और थ्योरी बस बेसिक यही है, बाकी आगे काइनेमेटिक्स, ग्राफ है, एक्सेलरेशन है, ये सारी चीजें, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सारी चीजें इसी में है ना। तो कुल मिलाकर के हमें करना तो है सब कुछ, लेकिन बात हम क्या कह रहे थे, थ्योरी की। थ्योरी कंप्लीट हो गई तो न्यूमेरिकल करना तो बनता है बॉस। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिक क्वेश्चन एकदम, बेसिक क्वेश्चन एकदम बढ़िया मलाई मार का, है ना। इसमें क्या लिखा है, लिखा है फाइंड, फाइंड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल which covers a distance 50 मीटर इन 5 सेकेंड। बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन, 9th क्लास में करते थे, है ना। कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कराते हुए, लेकिन कराना जरूरी है। तो स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी 50, टाइम कितना 5, और कुल मिलाकर के 10 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है इसका। ठीक है ना बात। चलिए अब एक बात बता दूं, नोट, एनओटी नोट करने वाली बात है यहाँ। अगर इफ स्पीड गिवन, स्पीड गिवन इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बढ़िया है सब। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। इसमें लिखा है एक पार्टिकल है पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, वापस आया स्ट्रेट लाइन में चल रहा, वापस आया पॉइंट सी पे। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर, और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। अब ये इसने कवर की है भैया 10 सेकंड में, और ये वाली कवर की है इसने 2 सेकंड में। ठीक है, अब इससे कहा गया नंबर फर्स्ट फाइंड स्पीड, और नंबर 2 क्या पूछा, वेलोसिटी।
दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो पार्टिकल की स्पीड कितनी है ए से सी तक आने में, और वेलोसिटी, मतलब ऐसा हो जाए ए पॉइंट है, ये कोना बी पॉइंट है, ये गया, फिर ऐसे मुड़ के वापस यहां आया होगा वो। तो इन चीजों में हमसे स्पीड और वेलोसिटी पूछी है, तो आराम से कर सकते हैं। स्पीड के लिए तुम जानते हो, स्पीड के लिए v नंबर फर्स्ट स्पीड, स्पीड के लिए क्या लगा देंगे, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस नीदर भी निगेटिव नॉट जीरो, तो यहां गया फिर यहां आया, तो 50 प्लस 20, 50 प्लस 20, टाइम कितना लगा 10 ये और 2 ये, तो 10 और 2 10 प्लस 2, तो आया 70 अपॉन 12, या काट सकते हैं इसे हम किससे 2 से, तो 35 अपॉन 6 मीटर पर सेकंड, ये तो भी आया है हमारे पास। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, स्पीड आई। वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कैन बी, क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो जाने का पॉजिटिव आने का निगेटिव, ये तो हो नहीं है भाई, तो क्या होगा 50 माइनस 20 अपॉन, टाइम निगेटिव नहीं होता, टाइम तो पॉजिटिव ही रहेगा, 30 अपॉन 12, फिर काटो से 3 से 10 अपॉन 6 से काट दो 5 अपॉन 2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। लो भाई, क्या वेलोसिटी समझ में आ गई, क्या स्पीड समझ में आ गई, थोड़ा लेवल अप कर लिया क्या क्वेश्चन का, बढ़िया, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल which covers, which covers 1/3 distance of total distance, total distance with speed v1 and next 1/3 with speed v2 and remaining 1/3, remaining 1/3 with v3। अब क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तुम समझ गए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें कहा कि पार्टिकल है वो चल रहा, वो टोटल डिस्टेंस का 1/3 तो v1 स्पीड से कवर करता है, फिर टोटल डिस्टेंस का 1/3 v2 स्पीड से कवर करता है, फिर टोटल डिस्टेंस का 1/3 v3 स्पीड से कवर करता है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक, तो बेसिक फंडा कुछ इस तरह से है कि मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या था बी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी टोटल एक्स, ऐसे कह सकते हैं। अब एक हॉल्ट है, एक हॉल्ट है, ये सी ए डी, ये 1/3 ऑफ एक्स किससे कवर करता है, v1 से, ये 1/3 ऑफ एक्स किससे कवर करता है, v2 से, ये 1/3 ऑफ एक्स किससे कवर करता है, v3 से। ठीक बात है इतनी। अब हम जानते हैं जो v एवरेज होती है वो क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, पूरी पूरी तो x है ये, अरे पूरी तो x ही मानी जाएगी ना, है ना। चलिए, टोटल टाइम, टाइम कितना, यहां से यहां तक आने में t1 लगेगा, यहां से यहां तक t2, यहां से यहां तक t3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। अब t1 t2 t3 अगर हमें मिल जाए तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t1 t2 t3 एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड, आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो अगर t1 की बात करें तो लिखेंगे स्पीड फॉर AC, AC पोर्शन के लिए देखो क्या होगी, वैल्यू स्पीड इक्वल टू v1, डिस्टेंस कितनी 1/3, टाइम कितना t1, तो यहां से t1 निकाले अगर हम क्या आएगा x अपॉन 3 v1। क्या ऐसे ही हम किसके लिए लिख सकते हैं, CD के लिए t2 कितना हो जाएगा x अपॉन 3 v2। क्या ऐसे ही किसके लिए लिख सकते हैं, DB के लिए क्या हो जाएगा t3 इक्वल टू x अपॉन 3 v3। बात तो ठीक है, तीनों के वैल्यूज पुट कर दो इसमें, तो v एवरेज आ जाएगी हमारे पास, कितना आ जाएगा x अपॉन 3 v1 प्लस x अपॉन 3 v2 प्लस x अपॉन 3 v3। ठीक है, चलिए ये तो उतार लिया होगा सबने, है ना, ये तो सबने उतार ही लिया होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, वो उसे लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू क्या, x अपॉन, कॉमन ले लो x अपॉन 3,
अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ऐसे बच जाएगा। एक्स एक्स कटेगा, 3 जाएगा सबसे ऊपर, तो आ जाएगा 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, या लिख सकते हैं 3 एलसीएम लेंगे v1 v2 v3, और यहाँ जाएगा क्या v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, सबका आता है नीचे का सबसे ऊपर, तो 3v1 v2 v3, और नीचे आ जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी होनी, ये आराम से किए जा सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अगर वो टाइम ना देता, अगर वो कहता कि भाई क्या कि t1 टाइम में इतना, t2 टाइम में इतना, t3 टाइम में इतना तो कवर करो, तो वहां से हम क्या करते, डिस्टेंस की वैल्यूज कवर करके पुट करते वैल्यू। आराम से कर सकते हैं, आराम से एवरेज वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन का मोशन था, तो स्पीड की जगह वेलोसिटी भी पूछ लेता तो भी आंसर यही आना है, क्योंकि मोशन किसमें है, स्ट्रेट लाइन में है, तो पार्टिकल आगे ही चला है, पीछे नहीं आया। तो बस ये क्वेश्चन था, बढ़िया था नहीं, बढ़िया क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में तो आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। चलिए जेईई मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो चलिए भाई, तो समझ में आया ये। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई ये, और हमें क्वेश्चन को जिस तरह से गिवन है, ये 1 मीटर रेडियस है, और एक पार्टिकल यहां से चल रहा है ए से बी, और इसकी वेलोसिटी है इस वाले पोर्शन पे 1 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या है, एवरेज स्पीड है। क्या है इसकी, ये एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड है, तो हमसे कहा गया फाइंड रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमसे रेशियो पूछा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, ठीक बात है। तो एवरेज स्पीड तो दे रखी है, एवरेज स्पीड कितनी गिवन है हमें, एवरेज स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है भैया हमें। ठीक है, बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक ही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये और ये, तो मतलब यहां से यहां तक भी 1 मीटर, यहां से यहां तक तो 2 अपॉन टोटल टाइम कितना t। अब t निकालना पड़ेगा, टाइम तो है नहीं, अरे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा हमें थोड़ी ना पता है, तो टाइम निकालते हैं। और हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी दे, अब ये स्पीड है, तो स्पीड डिस्टेंस लिखेंगे, हमने यहाँ स्पीड लिखा, स्पीड कितनी 1, डिस्टेंस कितनी होती है पाई इंटू आर, या डिस्टेंस तो ये कवर किया गया ना, ये क्या है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस डिस्टेंस पाई आर, और टाइम लगा टी। आर की वैल्यू कितनी है 1, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई, आर की वैल्यू 1 पुट कर दो, टी लेके जाओ वहां, तो वैल्यू क्या हो जाएगी पाई टाइम की, तो वी एवरेज हो जाएगा हमारे पास वेक्टर में 2/पाई। अगर हमें रेशियो निकालना हो तो रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज स्पीड ऊपर आएगी, तो वी एवरेज अपॉन वी वेक्टर एवरेज, तो वी एवरेज कितना है हमारे पास 1, और वी वेक्टर एवरेज कितना है 2/पाई, पाई जाएगा ऊपर तो पाई/2, ये आंसर है बस, है ना, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से किए जा सकते हैं एवरेज के और जर्नल स्पीड या वेलोसिटी के। अगर हम इंस्टेंटेनियस के क्वेश्चन की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो टाइम वेरी करता है, जैसे अच्छा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन अगर हम करें तो वो कैसे आएंगे, तो ये तो कर लिया आई होप तुम लोगों ने। बात करते हैं वेरिएबल डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे कवर करेंगे, है ना, यहां से स्टार्ट होता है मामला सही से, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल यहाँ सब होता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाते हैं हमसे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, और हमें गिवन है डिस्टेंस को जिस तरह से गिवन है t² प्लस 2t प्लस 1, ये हमें गिवन है भाई। तो एवरेज पूछिए और क्या पूछिए
एवरेज वेलोसिटी पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी है, आराम से कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ सब में प्लस है तो पार्टिकल सीधे चल रहा है, मुड़ा नहीं होगा। पार्टिकल कैसे चल रहा है? स्ट्रेट चल रहा है एकदम। अगर कहीं निगेटिव होता तो चांसेस थे कि पार्टिकल आगे चल करके मुड़ा हो, वो हमें चेक करना पड़ता। अब यहाँ हर एक एक्सप्रेशन में पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि पार्टिकल सीधे ही चल रहा, आगे जाकर के मुड़ा नहीं है। तो मतलब जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड होगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी, है ना। तो इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, ऑल्सो फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। तो करते हैं भाई बात, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल तरीका, वी एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब ये 2 सेकंड में निकाल लो और यही 4 सेकंड में निकाल लो, तो लिखेंगे एट 2 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? x1, t की जगह 2 रखो, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की जगह 2 प्लस 1, तो 2 का 4 प्लस 2 2 4 प्लस 1 क्या आया? 9। तो 2 सेकंड पे कितना चला? 9 मीटर चला x1। अब ऐसे लिखेंगे एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे देखो करके यहाँ रखे, तो क्या आएगा? x2 इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 क्या आएगा? 16 प्लस 8 प्लस 1, तो क्या होगा? 25 मीटर ये आया भैया। तो क्या x1 और x2 दोनों आ चुके? x1 x2 आ चुके, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ। v एवरेज क्या हो जाएगा? x1 कितना है? 9 प्लस x2 कितना है? 25, टाइम कितना है? 2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? 34 अपॉन 6 या 17 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना भैया, ऐसे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 क्या चीज है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं किसे? डिस्प्लेसमेंट को। इसे हम जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द आंसर। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या करेंगे? x की वैल्यू गिवन है हमें टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो लिखो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t प्लस 2 डिफरेंट t का 1 1 का 0। डिफरेंशियल करना सब पे आता है ऐसा मैं मानता हूँ, नहीं आता तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो देख सकते हैं और वहां पे डिफरेंशियल वाला पोर्शन देख सकते हैं। अब टाइम निकालना, टाइम कितना दे रखा था? इंस्टेंटेनियस किस पे पूछिए? 3 सेकंड पे, तो लिखेंगे एट t इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड पे देखो भाई पुट करके, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा भला? 2 3 प्लस 2, तो क्या आया? 8 मीटर पर सेकंड। अब एक बात इसमें नोटिस करने वाली ये है कि जब हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालते हैं तो पहले टाइम की वैल्यू रखते हैं, टाइम की वैल्यू रख करके बाद में हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस निकालते समय पहले डिफरेंशियल करेंगे बाद में टाइम की वैल्यू रखेंगे, पहले डिफरेंशियल करेंगे बाद में टाइम की वैल्यू रखेंगे। ऐसा मत करना कि पहले टाइम रख दो फिर डिफरेंशियल करो, कि सर ने यहाँ पहले टाइम रखा था तो हम यहाँ पहले टाइम रख दे, ऐसा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। खैर मेरा काम था समझाने का, तुम्हारा काम था समझने का। क्या ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन हजारों हैं, बहुत क्वेश्चन गिवन है बुक में। डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं तो ऐसे ही करना अगर प्लस है सब में, और अगर आया निगेटिव तब तो वो क्वेश्चन करते हैं जहां पे पार्टिकल क्या करेगा? पीछे मुड़ करके देखेगा। वैसे तो लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन पार्टिकल बड़ी कुत्ती चीज होती है, ये पीछे भी मुड़ जाते हैं और हमें कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। पार्टिकल क्या करते हैं? पीछे भी मुड़ जाते हैं ये, और लगता है ऐसा जैसे आगे बढ़ रहे हो। तो पीछे मुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब पीछे मुड़ेगा तो वहां क्या होगा? मैंने बताया था जब चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था तभी बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और अगर उसे पीछे मुड़ना है
तो ही हैव टू स्टॉप, उसे रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद उसे टर्न लेकर के पीछे चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो भाई खैर, तो अब क्या करते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 यहां तुम्हें देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, तुम्हारी बुद्धि कहेगी कि क्या क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है, जेई मींस का क्वेश्चन है, इसी लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे। आगे क्वेश्चन जो होंगे इसी लेवल के होंगे, बेसिक क्वेश्चन तो निकल चुके, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें लिखा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर एट 3 सेकेंड। एक पार्टिकल है जो 2t माइनस टी स्क्वायर के हिसाब से मूव कर रहा है, 3 सेकंड बाद उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है हमें। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बताने का तरीका तो हम सब जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दे। लेकिन यहाँ बात यह है कि डिस्टेंस में तो चलो खेल हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या बात होगी कि कहीं ये पार्टिकल आगे मुड़ा तो नहीं जाकर के, ये पहले चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि बीच में एक्सप्रेशन में माइनस का साइन आया है, और अगर एक्सप्रेशन में माइनस का साइन आया है तो प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल आगे जाकर के मुड़ा होगा। मुड़ा हो या नहीं मुड़ा हो वो बात की बात है, मुड़ा होगा ये पहले चेक करना पड़ेगा कि पार्टिकल ने आगे चल के टर्न लिया है या नहीं। और टर्न लिया है या नहीं ये कैसे चेक होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है तो आगे के पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निगेटिव आने लगी तो समझ जाओ पार्टिकल ने टर्न लिया है। मतलब कि मान लो जैसे 3 सेकंड बाद पूछा है, तो अगर मैं 0 सेकंड में निकालू तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, और अगर मैं 3 सेकंड बाद देखूं तो वेलोसिटी निगेटिव आने लगे तो समझ जाओ पार्टिकल ने टर्न लिया। क्योंकि निगेटिव का मतलब क्या है, मान लो पॉजिटिव आ रही तो पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा, और अचानक निगेटिव आने लगे वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल ने टर्न लिया होगा, फिर ऐसे मुड़ा होगा तभी तो निगेटिव आ रही होगी। बात सही है। तो यहां चेक करते हैं, तो टाइम एक ही दे रखा है तो दूसरा टाइम क्या मानेगा मेरे पास से 0, क्योंकि एवरेज तो 2 टाइम के बीच निकलता है कम से कम। यहाँ एक ही टाइम दे रखा है तो दूसरा टाइम मेरे पास से क्या मान लेंगे 0। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। अब एट, अच्छा पहले वेलोसिटी भी निकाल लो इसकी, dx अपॉन dt भी कर लो हाथ के हाथ। तो v क्या हो जाएगा 2 t का 1 माइनस टी स्क्वायर का 2t, तो क्या बचा 2 माइनस 2t। अब एट t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 रखो तो x1 क्या मिलेगा 20 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0, है ना। और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी v1 कितनी हो जाएगी t इक्वल टू 0 पे, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है 2 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ये रही, डिस्प्लेसमेंट ये रहा। 0 पे तो ये है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, पार्टिकल रुका हुआ है, लेकिन वेलोसिटी कितनी चल रही थी 2 मीटर पर सेकेंड। अब एट किस पे t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे चेक करो, x की जगह रखो तो x2 मिलेगा हमें क्या 2, t की वैल्यू 3 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 6 माइनस 9 मतलब -3। अब स्पीड चेक करो v2, स्पीड का फॉर्मूला ये 2 माइनस 2 टी की वैल्यू 3 माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो भाई ये क्या खेल हुआ, ये क्या खेल हुआ, वेलोसिटी कितनी थी टी इक्वल टू 0 पे 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आगे बढ़ रहा था। अब टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितनी मिली निगेटिव, मतलब पार्टिकल आगे चल करके पीछे मुड़ा होगा, डेफिनेट बात है। पार्टिकल आगे चल करके कहां मुड़ा होगा, पीछे मुड़ा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर पार्टिकल मुड़ा कहां पे होगा, और सीधी सी बात है पार्टिकल वहां मुड़ा होगा जहां पे वो रुका होगा, और जहां रुका होगा वहां वेलोसिटी क्या हुई होगी 0। बस, अगर पार्टिकल कहीं रुका है तो वेलोसिटी 0 है, और अगर वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल मुड़ा है भाई, क्योंकि निगेटिव का साइन क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। पहले तो पार्टिकल पॉजिटिव में चल रहा था, अब अचानक निगेटिव में चलने लगा तो पार्टिकल मुड़ा है, तो डेफिनेट हो गई मुड़ा कहां है। तो लिखेंगे हियर वेलोसिटी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड shows
पार्टिकल टुक ए टर्न, पार्टिकल ने टर्न लिया है। नाउ वी विल कैलकुलेट वेयर पार्टिकल टुक पार्टिकल डिड टेक टर्न। अब हमें देखना है कि पार्टिकल ने टर्न कहां लिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जीरो था, डिस्प्लेसमेंट जीरो था, किस पे? जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले 2 थी, बाद को मुड़ी। अब पार्टिकल ने टर्न निकाल लिया होगा, पार्टिकल पहले आगे चला होगा ऐसे, उसके बाद मुड़ा होगा, तो मतलब यहां टर्न लिया, तो यहां वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो लिखेंगे पार्टिकल टुक ए टर्न वेयर वेलोसिटी इज जीरो। पार्टिकल ने वहां टर्न लिया है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई, तो वेलोसिटी जीरो, तो भैया v की वैल्यू जीरो कर दो, तो v इक्वल टू 2 माइनस 2t, और जीरो इक्वल टू 2 माइनस 2t, या 2t इक्वल टू 2, या t इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड बाद पार्टिकल ने टर्न लिया है, 1 सेकेंड बाद पार्टिकल ने क्या लिया? टर्न लिया। 0 सेकेंड पे तो पॉजिटिव, 1 सेकेंड तक वो पॉजिटिव चला, उसके बाद में टर्न लेकर के पीछे चल पड़ा। देख लो कैसा खेल खेला है उसने, पार्टिकल ने। तो अब हमें देखना ये है, हमारे पास 3 टाइम हो गए। 0 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? जीरो। 1 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है वो देखना है, और 3 सेकेंड पे कितना है वो देख लो, और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल लो। बस हमें ये देखना टर्न निकाल लिया, और जहां टर्न लिया वहां का टाइम निकाल लो भैया। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ देखो, कह दो x3 नाम दे दो उसका, डिस्प्लेसमेंट 2, t की वैल्यू 1 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 मीटर। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे तो 1 मीटर चला 1 सेकेंड में, उसके बाद टर्न लिया तो वापस पीछे आया होगा, अगले 1 सेकेंड में वापस पीछे आया होगा, तो 2 सेकेंड टाइम हुआ, तो 2 मीटर चला। फिर पीछे 3 सेकेंड में कितना हुआ? -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब -3 पीछे चल गया ये क्या है? x इक्वल टू -3 है ना। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? अगर हम बात करें क्या एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड के लिए v एवरेज क्या लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। अब s1 वही डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस बन जाएगी ना, तो s1 मतलब t इक्वल टू जीरो पे कितना चला? जीरो, जीरो। S2 मतलब t इक्वल टू किस पे? इस पे कितना था? प्लस ही लेना है, माइनस तो लेना नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस है ना ये तो 3। और S3 पे कितना है? 1। और टाइम कितना हुआ भैया? t1 प्लस t2 प्लस t3 वही, अरे 3 सेकेंड ही रहेगा टाइम तो, अरे 0 से 3 टाइम तो पूरा ही है, तो कितना हुआ? 4/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एक गड़बड़ हो गई भाई, इसे मत देखो, देखो यहां देखो, 1 मीटर आगे चला पार्टिकल, 1 मीटर आगे चला, फिर 1 मीटर पीछे चला तो 2 मीटर हुआ ये, उसके बाद 3 मीटर पीछे, निगेटिव कितना चला? 3 मीटर। देखो मेरा, अरे 0 से -3 तो चला होगा, तो जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई? ये वाली 1 मीटर प्लस पीछे वाली 1 मीटर, और प्लस माइनस तो लेना नहीं, यहां से यहां तक की कितनी चली है? वो 3 लिखा है, 3। और टाइम कितना लिया है? 3 सेकेंड। टोटल तो 3 है, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये आया वी एवरेज, ये तो एवरेज स्पीड है, ये क्या है? एवरेज स्पीड। अब ऐसे ही हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? देखो क्या हो जाएगा यहाँ, वी एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं? देखो ये पार्टिकल आगे बढ़ा 1 मीटर पॉजिटिव, तो 1 मीटर पॉजिटिव, फिर पीछे चला 1 मीटर निगेटिव, तो 1 मीटर निगेटिव, फिर पीछे चला -3, तो फिर -3। और टाइम कितना है ये? टाइम कितना है ये? 3 सेकेंड। 1 से 1 कटा, क्या आया? मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हैं आराम से। तो यार क्वेश्चन की देखो गहराई देखो तुम क्वेश्चन की,
जबरदस्त। ये नॉर्मल बच्चा एवरेज ऐसे निकाल के कर देता है कि पहले टी इक्वल टू 0 रखो, टी इक्वल टू 3 रखो, जोड़ो और खत्म। ऐसे नहीं होते क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन के लिए दिमाग से सोचना पड़ता है। ये तो थॉट प्रोसेस है जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि पार्टिकल ने टर्न लिया है या नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन डालूंगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन कराते हैं, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी, तुम्हें पता है दिक्कत हो जाती है। लेंथी वीडियो तुम खुद देखना पसंद नहीं करते, है ना। अब यार ये वीडियो देखो, सीधी सी बात है, आईआईटी एडवांस तक की वीडियो के लेक्चर बनाने हैं तो थोड़ी लेंथी तो होगी। अब 5-5 मिनट की वीडियो बना करके इसमें कवर नहीं हो पाता कुछ भी, कोई कॉन्सेप्ट ऐसे, है ना। वीडियो तो लेंथी हो ही जाती है, मैं चाहता नहीं लेंथी हो। अब कितने कम क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं इतनी वीडियो में, तो भी लेंथी हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं। और अभी 2 कॉन्सेप्ट रह रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के, करा देता हूं मैं, है ना। तो खैर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है टी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, और कहा फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। इतने सेकंड में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। क्वेश्चन वही है, टर्न लेगा इसमें पार्टिकल, और जब पार्टिकल टर्न लेगा तो वहां तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, फिलहाल ट्राई करना खुद से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, और क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है 2D में, मतलब कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ए पार्टिकल मूविंग इन सच ए वे दैट, वो ऐसे मूव कर रहा है कि x इक्वल टू तो 10 साइन 50t, इस तरह से उसका x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, और y एक्सिस में 10 1 माइनस के cos 50t, ये y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। और हमसे कहा गया फाइंड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, स्पीड ऑफ वो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की ये बताना है। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बतानी है कि पार्टिकल किस ट्रेजेक्ट्री को मूव करता हुआ चलेगा। जब ये देखो x और y में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पार्टिकल ऐसे फेंका गया होगा, कुछ ऐसे फेंका गया पार्टिकल को। जब ऐसे फेंका गया तो वो किस ट्रेजेक्ट्री को मूव कर रहा है, क्या वो ऐसे जा रहा है, ये पैराबोला होता है, या वो ऐसे जा रहा है, ये सर्कल होता है, या वो ऐसे आया, ये इलिप्स होता है। तो ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है। अब ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन से। जो इक्वेशन आ जाएगी इसकी ट्रेजेक्ट्री की, वही इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। उसके बाद डिस्टेंस कवर करनी है, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, डिस्टेंस मिल जाएगी। तो देखो ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने का सिंपल फंडा है, टू फाइंड ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो कैसे करना है, इसके नीचे ले आओ, तो x अपॉन 10 इक्वल टू साइन 50t। अब नीचे वाला y का y अपॉन 10 इक्वल टू 1 माइनस के cos 50t। इसे भी यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस वाई अपॉन 10 इक्वल टू कॉस 50t। साइन को अलग कर दिया, कॉस को अलग कर दिया, ये साइन 1 इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। दोनों को क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जो पैरामीटर्स है ना, ये पैरामीटर्स, इन्हें हटा देते हैं। तो हटाएंगे कैसे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो, और दोनों को ऐड कर दो। तो इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इसका करेंगे 1 माइनस का वाई अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 50t प्लस कॉस स्क्वायर 50t। करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस इसे खोलो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 2y अपॉन 10 इक्वल टू 1 हो जाएंगे। आइडेंटिटी बन गई। क्या करो अब यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 1 माइनस 2y अपॉन 10 इक्वल टू 1, 1 से 1 काट दो, 100 को ले जाओ एल से लेके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आ जाएगा 20y इक्वल टू 0। ये किसको शो कर रही है,
ये सर्किल की इक्वेशन है भैया, सर्किल। तो मतलब इस पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो सर्कुलर होगी, ऐसे घूम रहा होगा। ये सर्किल की इक्वेशन होती है, सब जानते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर अकेले हैं और उनके नीचे भी कुछ नहीं है तो सर्किल को शो करता है। चलो भाई, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन तो आ गई, सर्किल। वेलोसिटी निकालते हैं, तो लिखेंगे वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे। तो तुम्हारे सामने है एक्स इक्वल टू क्या है, 10 sin 50t। तो dx अपॉन dt हो जाएगा 10 sin का क्या होता है cos 50t, 50 का दोबारा तो 50, तो क्या होगा 500 cos 50t। ऐसे उसका करते हैं dy अपॉन dt इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या 10 ऐसे ही, 1 का 0, cos का साइन 50t इंटू 50, तो ये भी क्या हो जाएगा 500 साइन 50t। अब ये वेलोसिटी क्या है वी वाई में, डी वाई अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है, और ये क्या है वी एक्स में। अब नेट वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जानते ही है हम ये तो। अरे नेट वेलोसिटी एक्स में और वाई में हो तो ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट वी एक्स की वैल्यू 500 का स्क्वायर, कॉमन निकाल लो दोनों में से, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 50t प्लस साइन स्क्वायर 50t, यही बचेगा। हमने दोनों में से 500 कॉमन निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो अंडर रूट क्या बचेगा 500 का स्क्वायर, स्क्वायर से कटेगा तो क्या आया 500। ये वेलोसिटी है इस पार्टिकल की। हमें डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस क्या होती है या डिस्प्लेसमेंट कह दो, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी 500 और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो क्या आया 2500 मीटर। बताओ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होते हैं जो बुद्धि खोल देते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन थे, वीडियो अच्छी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अरे भाई